Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. Message of the day. Message of the day. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Pentacles, 7 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा से मुराद एटलीस्ट 2 कार्ड्स में तो है विद द 7 ऑफ कप्स. एंड लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक. डेविल, नेगेटिविटी अगेन विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके. आपको आजकल कोई बहुत ओल्ड पर्सन नहीं तो कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके मामलात थोड़े से ख़त्म हो चुके थे, आपको उसकी तरफ से कोई ऑफ़र या कोई ऐसा हाय हेलो रिसीव हो रहा होगा विच यू रियली डोंट वांट, बिकॉज इस पर्सन ने आपको पास्ट में काफ़ी हर्ट किया है. और पास्ट हर्ट करने की रीज़न ये रही कि कंसिस्टेंसी जो है वो कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहती. अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी में जाना. बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ऑफरिंग यू. कपल ऑफ डेज से ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहा है, आपसे हाय हेलो रखने की कोशिश कर रहा है, आपसे दोबारा पार्टनरशिप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है. ये कोई इसकी स्ट्रैटेजी है, कोई इसकी प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन आप इसको रिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपका ध्यान कहीं और है, किसी और काम पर है, और आप इस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी इसकी ऑफ़र को कंसिडर नहीं कर रहे, बिकॉज आप उस टाइम को नहीं भूल रहे हैं जिस टाइम पर इस पर्सन ने आपको अपने वक्त पर छोड़ दिया था. तो ये तो इस डेविल कार्ड का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है, बिकॉज यू आर नॉट इन अ गुड एनर्जी एनी मोर. आपके ऊपर थोड़ा सा एक नेगेटिविटी का जो है वो हुआ हुआ है. आप थोड़े से नेगेटिव हुए हुए हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि फाइनेंसेस थोड़े से टाइट हैं, और फाइनेंसेस के टाइट होने की वजह से जो लोग जिन पे रिलाई किया जा सकता है वो लोग कभी भी हेल्प नहीं करते, बल्कि उल्टा उनकी तरफ से और नेगेटिविटी होने लगती है. तो आपका माइंड भी कुछ नेगेटिवली ही प्रोसेस कर रहा है. आप खुद भी थोड़े से नेगेटिव हैं और थोड़ा सा आप रिसीव कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जब आप किसी की नहीं मान रहे होते तो वो पर्सन आपके ख़िलाफ़ गॉसिप शुरू कर देता है, आपके बारे में कंट्रोवर्सी शुरू कर देता है. वो इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाती है और वही चीज़ आपके ऊपर गालिब होने लगती है. तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में डेविल है. आपको थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रही होगी. हो सकता है आप किसी के साथ कोई इल स्पीकिंग कर दें, कुछ उल्टा सीधा बोल दें, बिकॉज आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव और बिल्कुल भी इस तरह का तो नहीं चल रहा कि आप किसी के साथ लवी डवी बिहेव करें और बहुत सॉफ्ट स्पोकन होकर आप काम करें. आप बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्रेशन में और बहुत नेगेटिव माइंडसेट में आ रहे हैं. अगर कोई आपसे नॉर्मल भी बात कर रहा होगा तो आपको उसके ऊपर डाउट होने लगेगा. आपको लगेगा कि ये कोई गड़बड़ वाली बात है और इसका कोई मीनिंग है, ये किसी पर्पस से आ रहा है. यानी कि आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कुरेद रहे होंगे, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा स्कैन करके बात करेंगे, और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो बन रही है. ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पास मैसेज ऑफ द डे में 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. मे बी आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें. आज आपको बहुत सारे काम एट अ टाइम मिल जाएं. एक ओवरवेलमिंग सा आपका रूटीन होगा. आप एक भी ये काम भी कर रहे होंगे, वो भी काम कर रहे होंगे, वो भी काम कर रहे होंगे. मंडे भी है तो थोड़ा सा हौश पौश भी होता है. उसके अलावा अगर देखा जाए आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे टास्क आपके सामने होंगे, आपको कहीं जाना आना भी होगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर नज़र आ रही हैं.
आपने एक वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस में अपने आप को इनरोल कर लिया था, किसी से कमिटमेंट कर ली थी मिलने की, कहीं आने की, कहीं जाने की, किसी की मीटिंग की, किसी प्रोजेक्ट की, किसी इंटरव्यू की, किसी वेबिनार की, किसी के घर विज़िट करने की, किसी को अपने घर बुला लिया। यानी आपने एक रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आपने फैला लिया था, टू विच मे भी आज इन सब कामों की बम्बार्टमेंट हो जाए। और उसके अलावा आप किसी चीज़ का इन तमाम ऑप्शंस में जितनी जगह आपने अप्लाई किया हुआ या ऑप्ट किया हुआ या आपने उन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया हुआ है, आप उनका बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और हो सकता है आज आपको किसी न किसी एक ऑप्शन की तरफ से कोई न्यूज़ रिसीव हो, कहीं अप्लाई किया हुआ था वहाँ से कॉल आ जाए, किसी से मीटिंग थी वो मीटिंग कंप्लीट हो जाए, कोई टास्क असाइन किया हुआ था वो कंप्लीट हो जाए, प्रेजेंटेशन बनानी थी वो हो जाए, किसी को घर पे बुलाना था उनका आना हो जाए। कोई एक चीज़ जो आपने इतने सारे काम एक साथ फैला दिए थे, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि उसमें कोई एक चीज़ आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगी जिसका आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ आज आप चैरिटी करेंगे, चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो, ये सिचुएशन हो, ये जो कुछ भी हो, अगर आपका कोई बड़ा काम हो जाएगा तो आपको खुद फील होगा कि आपको इसके सेटलमेंट के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए आपको चैरिटी करनी चाहिए। और आप थोड़ा बहुत ही सही, वैसे भी अगर आप चैरिटी करें, सबका निकालें तो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि जैसे आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आप कोई ना कोई चीज़ बैलेंस करेंगे, फाइनेंसेस को थोड़ा सा टटोलेंगे और उन्हीं की तरफ जाएंगे जो डिज़र्विंग है, जो वेल डिज़र्विंग है, आप उनकी तरफ, उनका आपका ध्यान उनकी तरफ जो है वो ज़रा ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से ये बात आ गई। अब देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का या किसी ऐसी स्टेटमेंट का किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी, मैसेज ऑफ द डे कर रहे हैं हम। इसको मैंने यहाँ पर डेविल कार्ड के ऊपर रख दिया बिकॉज ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट इमेज है इसका, और अगर आप इसको हाइड ना करो तो फिर रीडिंग अपलोड ही नहीं होती है कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो अब बहुत एहतियात करनी पड़ती है कार्ड्स की तरफ। ठीक है, चलिए जनाब देखते हैं किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 11, यूनियन नंबर, लिसन टू फ्रेंड्स। इसमें से जो ऑप्शंस में से एक मैंने बात कही थी, हो सकता है आपका किसी फ्रेंड का विजिट आपके घर हो या आप अपने किसी फ्रेंड से मिलें, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू लिसन टू देम। आप उनकी बात सुने और जो भी वो कह रहे हैं उनकी बात सुने, बिकॉज मे बी आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ काउंसलिंग, इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम, कोई भी मसले को डिस्कस करना है आपका अपने किसी दोस्त के साथ जिससे आप बहुत अरसे से आपकी मुलाकात नहीं हुई है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने कमिंग डेज़ में आप अपने किसी फ्रेंड से मिलेंगे। हो सकता है अभी रिसेंट पास में आप अपने किसी दोस्त से मिले हों और उसने आपसे जो कुछ भी डिस्कस किया हो, उस डिस्कशन का एक्सटेंशन डिस्कशन जिसे कहना चाहिए, एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है कि भाई हम लोगों ने ये बात की थी तो उसमें से जो ये चीज़ है ना ज़रा उसको करिएगा। सो यू जस्ट नीड टू लिसन टू व्हाट योर फ्रेंड्स आर सेइंग। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस में तो यही है। मैसेज ऑफ द डे का ये पार्ट है, आपका अगर आपका कोई दोस्त आपको कांटेक्ट करे तो डू लिसन टू देम बिकॉज दे नीड यू एट दिस टाइम। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी व्हाट अफर्मेशंस एज शैंटिंग यू नीड टू डू। ट्रिपल एट अबंडेंस का नंबर है ये और नीचे लिखा हुआ भी है आई एम अबंडेंट। As you focus on all the wonderful things that surround you, you are clearing the path for more positive energy to flow into all areas of life and creating a place for abundance। ये जो आपका नेगेटिव माइंडसेट हुआ हुआ है ये शायद इस वजह से भी हुआ है बिकॉज आप खुशहाली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप आमदनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सेटलमेंट स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अभी ये चीज़ें आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हैं कि आपको ये नेगेटिविटी को दूर कर देना चाहिए, बिकॉज जितना आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखेंगे, जो कि आपका माइंडसेट नहीं बन पा रहा, जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे तो पाथ क्लियर होगा। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, आप मुस्तकिल ये सोचते रहेंगे कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा।
अगर आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग पे कर दें कि इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी, होने वाली है, ये अब बस हो ही जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो होप्स की तरफ जाएगा। आप डे ड्रीमिंग करेंगे, आप ड्रीम्स करेंगे, आप गोल्स बनाएंगे, और आपकी डे ड्रीमिंग, आपकी मैनिफेस्टेशन फिर उस तरीके से काम कर सकती है। तो ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही पोल्स अपार्ट एनर्जी है, इधर नेगेटिव और उधर पॉजिटिव। तो अफर्मेशन में अगर आप अपनी स्टेटमेंट्स को अपने लिए ही चेंज कर दें, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस ओवरऑल एनर्जी से निकलने की कोशिश करें। अगर आपके कोई सेल्फ एस्टीम को लो करता है, आपसे बहुत ही होपलेस बातें करता है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें, क्योंकि फिर आपका माइंडसेट उसी तरह काम करने लगेगा कि हाँ, जो कह रहे हैं कि नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो जो ना ना होती है वो फिर ना ही हो जाती है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अबंडेंट। और अबंडेंट इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे की फॉर्म में नहीं होता। छोटी छोटी सी चीज़ों को लाइफ में देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।